जिसके भीतर में 563 मत अनंत काल से आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कुछ जिसको मालूम नहीं है, तो फिर आत्मा के बारे में जीवों की बहुत बहुत प्रकार की मान्यताएं चलती। आत्मा, कोई बोले कि आत्मा अंगुल जितना है, कोई बोले तंदुल जैसा है, कोई बोले अंगूठा जैसा है, कोई बोले कि एक आत्मा सर्व ब्रह्मांड व्यापक है, कोई बोले कि पंचभूत से आत्मा निर्माण होता है और पंचभूत में आत्मा बिखर जाता है। ऐसी बहुत आत्मा के बारे में जीवों की मान्यताएं हैं, लेकिन ये सब मान्यताओं से आत्मा ऊपर है। ओछी, अधिक और विपरीत, ये 3 प्रकार की परूपणा से 363 मत होता है। आत्मा की ओछी परूपणा, अधिक परूपणा और विपरीत परूपणा। जैसे ओछू, अधिक और विपरीत बोलते हैं तो ये सब आत्मा के विषय में है। आत्मा अनुभूति सम्यक दर्शन से होता है, लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष पूर्ण ज्ञान के सिवाय कभी किसी से होता नहीं। बाहर का कोई साधन, बाहर का कोई अवलंबन, बाहर का कोई पण माध्यम से आत्मा कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा अनुभव के 4 ज्ञान 14 पूर्व हो तो फिर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। इसी अवस्था तक पहुंचने पर भी आत्मा सदमस्त है। पूर्ण जो है उसमें तो घाती कर्म टोटल जिसका खत्म होता है, ज्ञानावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म खत्म होने से अनंत दर्शन, मोहनी कर्म खत्म होने से 2 चीज होती है, एक साइक सम्यक और यथाख्यात चारित्र। अंतराय कर्म खत्म होने से अनंत शक्ति, और ये अनंत शक्ति ये भाव प्राण रूप है। 4 घाती कर्म खत्म होता है तो जीव को 4 भाव प्राण पूर्ण प्रकट खिल जाता। अनंत चतुष्टक भी उसको बोलते हैं, तो अनंत चतुष्टक जो पूर्ण हो जाता है तो आत्मा परमात्मा हो जाता है। पूर्ण परमात्मा अवस्था में खुद की आत्मा भी प्रत्यक्ष है और जगत का अनंत जीवो भी उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष है। और एक क्षण में समय, सबसे छोटा समय है क्षण, और उसमें एक क्षण का 2 विभाग नहीं होता। असंख्यातिक क्षणों की 1 सेकंड होती है। 25, 50, 100, 200, 1000, करोड़, अरबों, खरबों सेकंड क्षण नहीं, असंख्यातिक क्षणों की 1 सेकंड। तो अपनी हिसाब समय का तो सिर्फ सेकंड का है। तो इसी एक क्षण में जीव पूर्ण ज्ञान जिसके पास है उसको समस्त विश्व हस्तामलकवत जानते और देखते। एक ही क्षण, दूसरी क्षण नहीं है। ज्ञान का वैभव कैसा है? ये ज्ञान वैभव है, ये उपलब्धि है। अज्ञान दुख का कारण है तो ज्ञान सुख का कारण है। मिथ्यात्व आश्रव है तो सम्यक दर्शन संवर है। जहां तक मिथ्यात्व है तहां तक आश्रव ही आश्रव।
और सम्यक दर्शन हुआ तो व्यक्ति को संवर ही संवर, हर हालत में, हर से संवर ये स्वभाव है, आश्रव वो विभाव है। आश्रव ये आत्मा की अवस्था नहीं है, ये विपरीत अवस्था है, पकड़ी हुई अवस्था है, ये विकृति है, ये विभाव है, ये राग द्वेष रूप अवस्था है। राग द्वेष रूप अवस्था जीव की जहां तक चलेगी तहां तक व्यक्ति के भीतर में आश्रव बंद होना संभवित नहीं है। कोई मिथ्या कहे आश्रव, तो देखो आश्रव में कुछ करना है, संवर में कुछ करना नहीं है। कर्तापना का भाव भी आश्रव है, करना तो आश्रव है ही। 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि, तीनों योग का जो व्यापार, जो प्रवृत्ति चलती हो तो आश्रव है ही, फूल। भीतर में कर्तापना का भाव जो है वो भी मिथ्यात्व और अज्ञान को पुष्ट बनाता है। और अज्ञान और मिथ्यात्व होता है वहां पर ही कर्तापना का भाव होता है। और जहां करता है वहां पर भोगता है, वहां पर मालिक सारा संसार आ गया। नेगेटिव एक भी चीज है घाती कर्म की, जहां तक सारा संसार खड़ा। क्यों? सारा संसार का बेज है घाती कर्म, और उसमें भी मिथ्यात्व और अज्ञान ये संसार का बेज है। संसार कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। संसार व्यक्ति की मान्यता, ये 363 मत, ये पाखंड है, ये मिथ्यात्व है। ये जहां तक जीव में है तहां तक जीव में आत्मा के बारे में विपरीत अवस्था है। और ये विपरीत अवस्था व्यक्ति की हर हालत में, हर संयोग में, जहां तक जीव में बेहोशी रहेगी तहां तक ये अवस्था चलेगी। जितना जितना होश प्रकट होगा, जितना होश प्रकट होगा, इतना जीव ये सारी मान्यताओं से ऊपर उठ जाएगा। और व्यक्ति सारी मान्यता से ऊपर उठ गया तो मैं कौन, वो उसको अनुभव हो जाता। जहां तक व्यक्ति मान्यता से जीता है तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था हरदम विपरीत चलेगी। मान्यता के मुताबिक उसका विचार, उसकी वर्तमान अवस्था, उसकी वर्तमान प्रवृत्ति, ये सब मान्यता के मुताबिक होती है। तहां तक व्यक्ति को आश्रव ही आश्रव। योग की प्रवृत्ति तो रात में रुक जाती है, सो जाता तो प्रणति नहीं रुकती, विचार नहीं रुकता है, विचार तो चलता रहता है। राग भी चलता रहेगा ना, तहां तक विचार चलता रहेगा। विचार बंद नहीं होगा, राग भी बंद होगा। कारण बंद होगा ना तो कार्य बंद हो जाएगा। तो हम कार्य बंद करना मांगता है, संभवित नहीं है, कभी संभवित नहीं है। विचार जो है वो कार्य है, ये प्रगट वर्तमान में अनुभव में आता है, तो वो बंद नहीं होगा। बंद होगा उसका कारण। तो मन कारण नहीं है विचारों का, विचारों का कारण मन नहीं है, विचारों का कारण है राग द्वेष। राग द्वेष उसको चार्जिंग कर रहा है, ये चल रहा है। देखो उसमें करंट देखने में आता है तो अभी है ना करंट, और करंट नहीं होता तो सब ठप गया। देखो जब करंट बाहर से चला जाता है सारा अपना व्यवहार ठप हो जाता है। ऐसे भीतर में राग द्वेष खत्म, संसार खत्म। करना क्या है? कुछ भी करो, राग द्वेष से ऊपर उठना है, कारण को मिटाना है। जहां तक व्यक्ति कारण नहीं मिट पाएगा और कारण की तरफ उसका लक्ष्य नहीं होगा तहां तक कार्य नहीं मिटेगा। कारण मिटाने का है, और कारण मिटेगा भीतर में जागरण साक्षी भाव से। जागरण साक्षी भाव के बिना कभी कार्य तो बंद हो जाता, बैठ गया तो बाहर से तो बंद हो गया, सो गया, बंद हो गया। तो फिर भीतर में कारण सतत कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए जीव को कर्म होता है। कारण है राग द्वेष, वही अपना संसार है, वही भाव संसार है। राग द्वेष बंध का कारण, राग द्वेष दोष, राग द्वेष मल, राग द्वेष
कर्म बंध का मेन कारण है। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निग्रंथ। राग द्वेषी भाव कर्म है। राग द्वेष निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनि स्फुरणा ग्रहण करे जड़ दो। अजड़ है, तीन योग जड़, उसको चार्जिंग करने वाला तत्व है राग द्वेष। देखो, एक शरीर रहता है, मन होता है, इंद्रिय होती है, डेड बॉडी पड़ा है, उसको क्यों कर्म नहीं होता है? हॉस्पिटल में तो वर्षों तक डेड बॉडी पड़ा रहता है आयुष में, तो कर्म क्यों नहीं होता है? डेड बॉडी पड़ा है, मनुष्य का है, और जो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मनुष्य है। लेकिन कर्म क्यों नहीं होता है? हॉस्पिटलों में तो 6 महीना, वर्ष, 2 वर्ष रहता है। हिमालय है हिमालय में जब बारिश, आइस की बारिश शुरू होती है, वो ऐसा बड़ा बड़ा आइस नहीं होता है, जैसे नमक होता है ना, नमक जैसा हिमालय में बर्फ का बारिश होता है, वो नमक जैसा होता है। फिर दब जाता, दबते 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 इतना ठोस हो जाता है कि व्यक्ति तोड़ना मांगे तो भी नहीं टूटता। तो इसी कभी झड़ी लग जाती है बारिश की, आइस की, तो कोई प्राणी हो तो प्राणी दब जाता है, कोई मनुष्य है तो मनुष्य दब जाता है, उसके नीचे दब जाता है। कलाकों घंटा दिवसों तक जिंदा भी रहता है, लेकिन फिर उसके पास टन है टन इतना आइस जम जाता है। वो जम जाने से भीतर रहा हुआ बॉडी तो ऐसा कैसा है, वो बॉडी में कोई फेरफार नहीं देखने में आएगा, लेकिन वो जीव शरीर छूट गया, कर्म नहीं होता। क्यों? मन है, बुद्धि है, शरीर है, 5 इंद्रियां है, सब कुछ है, बॉडी जैसा ही बॉडी है, लेकिन कर्म नहीं होता। क्यों? कर्म नहीं होता, बॉडी पड़ा है, अंदर में जीव नहीं है। तो राग द्वेष जीव से होता है। जीव से क्यों राग द्वेष होता है? राग द्वेष क्यों होता है? राग द्वेष जीव का स्वभाव है, तो फिर क्यों होता है? राग द्वेष निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनि स्फुरणा ग्रहण करे जड़ दुख। ये राग द्वेष कारण किसका? कर्म बंध का, संसार का, दुखों का, आश्रव का। जो आपको अच्छा लगे वहां वो शब्द प्रयोग करो। बंध क्यों, राग द्वेष क्यों, भाव कर्म क्यों, दोष क्यों, मल क्यों, मेल कहो, ये क्यों होता है? वो जीव का स्वभाव नहीं है, तो फिर क्यों होता है? जो मैं बात बोल रहा हूं बराबर समझने का प्रयास करें। एक कारण मिटाना है, और जो कारण मिट जाएगा तो संसार खत्म, तत्क्षण खत्म, और अपना अनुभव अपने को हो जाएगा। तो ये डेड बॉडी पड़ा है, शरीर, वो कारण नहीं है। राग द्वेष कारण है, तो राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो डेड बॉडी में राग द्वेष नहीं है, आत्मा नहीं होने से तो राग द्वेष वो जीव का स्वभाव नहीं। तो भी जीव क्यों होता है राग द्वेष? बेहोश। समझ में आता है? बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है, होश जैसा कोई धर्म नहीं। थोड़ा समझे, दिमाग वहां लगाए। करना तो बहुत किया, बहुत किया, अभी भी कर रहा, दिन रात कर रहा, प्रवृत्ति नहीं तो कर्तापना का भाव तो छूटता ही नहीं, और छूटेगा नहीं। जहां तक इस क्वालिटी का जागरण नहीं होगा तहां तक कर्तापना का भाव नहीं छूटेगा। रिटायर हो गया, बिल्कुल जिंदा आदमी रिटायर होगा, कुछ लेना नहीं दे, तो भी कर्म होता। कर्म का कारण है बेहोशी,
बेहोशी से ही राग द्वेष होता, राग द्वेष से ही व्यक्ति को फील होता है। राग द्वेष नहीं तो व्यक्ति परमात्मा, ये चेतन भगवान, ये देह मंदिर में बैठा, उसका दर्शन हो जाएगा, उसका मिलन हो जाएगा। वो परम प्यारा जो भीतर में बैठा वो कैसा है उसका अनुभव हो जाएगा। लेकिन अनुभव उसको होता है जो व्यक्ति वो राग द्वेष से, तो वर्तमान में अपने को जिंदा होने से राग द्वेष से ऊपर उठ सकता है। ये बॉडी में ये जड़ है, वो उसमें समय दिखाएगा, राग द्वेष नहीं होगा। ये घड़ी लगाई है ना, समय दिखाती है, सेकंड सेकंड बदलती है, लेकिन उसमें एक घड़ी से ज्ञान नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान होता है। जो घड़ी से ज्ञान होता तो सभी किसे हो जाता है। तो पुस्तक से ज्ञान नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान भरा है। ये पुस्तक तो निमित्त है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान भीतर से बाहर। लेकिन कब आता है, किसको बाहर आता है? वो ज्ञान अपने को बचाता है किसी से, कारणों से, दुख का कारण, बंध का कारण, आश्रय का कारण, जो उसी से हमको बचाता है जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव व्यक्ति में जो सतत सतत हर हालत में, हर संयोग में, अपनी सारी दिनचर्या में जो एक जागरण रहेगा तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी संसार पार कर जाएगा। संसार कहाँ है, दीवो लेकर देखोगे तो भी देखने में नहीं आएगा। लेकिन भीतर में जो राग द्वेष रूप संसार, वो संसार मानता नहीं, कैसे छूटेगा? वो तो स्वीकारता ही नहीं, वो तो स्वीकार बोलता कि घड़ी ये मेरी, और मेरा पन्ना का भाव किसे से हुआ? राग से। इतनी अपनी सेंस काम नहीं करती है कि ये मेरा पन्ना का भाव किसी से हो रहा है। तो कितनी मूर्छित अवस्था है। ये थूल चीजों में भी व्यक्ति झांकता नहीं, वस्तु है रहने दो ना, उपयोगी है रहने दो, उपयोग भी करो। लेकिन व्यक्ति होश के साथ जो काम करेगा तो व्यक्ति सचमुच उसी से वर्तमान में व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और जब व्यक्ति के भीतर से ऐसा कर्तापना का भाव के बिना जो प्रवृत्ति होगी, तब व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं अलग रही कैसे काम कर रहा हूँ। खाना खा रहा हूं, लेकिन खाना खाने वाला अलग है, देखने वाला अलग है। ऐसा है हर चीज, अपनी सारी दिनचर्या अलग अलग व्यक्ति हो जाएगी। आत्मा उसी से अलग हो जाएगा। एक बारदान है, ऐसा उसको लगेगा कि हाँ ये टेम्पररी एक साधन मिला, उसका उपयोग कर लो। जैसे एक घड़ी का समय का उपयोग, उसका भी उपयोग, इसका भी उपयोग, इसका भी, सब उपयोगी, उपयोग कर लो। लेकिन मेरा पन्ना का भाव नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। होश प्रकट होगा, छूट गया। होश प्रकट होते ही व्यक्ति को छूट गया, मुक्त हो गया। जैसे स्विच ऑन करते के साथ ही अंधकार, देखने में नहीं आता कहां चला गया। एक कमरा में आप प्रवेश करो, अंधेरा है, और स्विच ऑन करो, क्या होता है? कहां चला गया अंधकार? आप ही खड़े हैं ना, आपकी आंख से अंधेरा दिखने में आता था ना, तो कहां चला गया? आप भी निर्णय नहीं कर सकते। अंधेरा कहां चला गया? प्रत्यक्ष देखते थे कि अंधेरा था, स्विच ऑन की, लाइट हो गई, कोई प्रकाश हो गया, तो अंधेरा कहां चला गया? एक निमित्त काफी है। जिसको जो जागना हो और जैसी दृष्टि हो, ऐसा एक एक निमित्त से व्यक्ति जाग जाता। ऐसे भीतर में ऐसा जागरण प्रकट होने से अज्ञान का विलीन हो जाता है, ये मालूम नहीं होता है। कोटि वर्षनु स्वप्न पान, आपका तो कंठस्थ है गाता। मैं एक शब्द बोलता था, पूरा कर देते हैं। तो फिर जागरण क्यों नहीं होता है? कहां रुक गए? क्यों सो गए? किसने सुला दिया? ऐसी घोर नींद में व्यक्ति सो रहा है और बोलता कि मैं जागता। ये धोखाबाजी है। और ये धोखाबाजी से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा, तहां तक ये मिथ्यात्व और अज्ञान मिटे। ये 365 मत
ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, उसी से व्यक्ति की भ्रांति बढ़ती है और ये भ्रांति बढ़ने से जीव का संसार बढ़ता है, दुख बढ़ता, जन्म जरा मरण बढ़ता रहता है, चलता रहता। ये भ्रांति से अपने को मुक्त होना। जैसे प्रकाश हो गया, आप हिसाब नहीं लगा सकता, अंधकार को पकड़ नहीं सकता, एक क्षण में अंधकार प्रकाश हो जाता। अंधकार भी देखो, भगवान महावीर की ज्ञान की पूर्णता कैसे है? अंधकार भी पुद्गल और प्रकाश भी पुद्गल। अपनी छाया जो आप चलते हैं ना धूप में, अपनी छाया भी पुद्गल, झाड़ की छाया भी पुद्गल। देखते हैं, आप पकड़ सकते हैं आपकी छाया, आप शरीर को हाथ लगा सकते हैं, छाया पकड़ सकते हैं, तो छाया पुद्गल है, धूप पुद्गल है, प्रकाश पुद्गल है, अंधेरा पुद्गल है। तो ये अंधकार का पुद्गल प्रकाश रूप हो गया। आप कैसे काम करेंगे? आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये अंधकार का पुद्गल प्रकाश होते ही तो नदारद कहाँ हो जाता है? कहाँ से? तो स्विच ऑन करते के साथ अंधेरा कहाँ से आ जाता है? आने के लिए, आने जाने के लिए जगह तो दिया नहीं आप लोग ने, तो फिर कहाँ से आ जाता है, कहाँ से चला जाता है? तो ये अंधकार का पुद्गल प्रकाश रूप एक क्षण में देखो रूपांतर हो जाता है। ऐसे श्रद्धा, ऐसे सम्यक दर्शन होते ही अज्ञान है, ज्ञान रूप हो जाता है। मां तो स्विच ऑन करना पड़ता है, स्विच ऑन नहीं, आपके हाथ में रिमोट है, रिमोट की स्विच भी आपको दबाना। यहाँ तो वो भी करना नहीं, आंख भी खुलना नहीं, ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना, कुछ करना नहीं है। कर्तापना के भाव से ऊपर उठ जाना है। और ये कर्तापना का भाव जीवन में जन्म जन्म से चल रहा है, उसी से व्यक्ति जहाँ तक बाहर नहीं आएगा तहाँ तक ये बोधि, ये सम्यक दर्शन पाने का इतना अद्भुत अपूर्व अवसर अपने को मिला है, वो समय अपना अपना काम में नहीं आएगा। तो इस समय से देखो आश्रम होता है, ये समय, ये साधन, ये समय संवर भी हो सकता है, ये समय आश्रम भी हो सकता है, ये समय आत्मा भी हो सकती है। तो कैसा करना है, क्या करना है? करने का क्या आया? जागरण साक्षी भाव। ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति में इतना तेज हो जाएगा तो व्यक्ति सचमुच सभी से ऊपर हो जाएगा एक क्षण में। जैसे अंधकार प्रकाश रूप हो गया, ऐसे अज्ञान ज्ञान रूप हो गया, मिथ्यात्व सम्यक दर्शन हो गया। तो मिथ्यात्व सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता, ये सारी मान्यताएं खत्म हो जाती है। तो ये अपने भीतर में ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होते आश्रय का कारण गया। तो ये राग द्वेष कर्म बंध का कारण है, विचारों का कारण है राग द्वेष, भूत भावी का कारण है राग द्वेष। अपना मन भागता है भूत भावी, घड़ियाल के पेंडुलम की माफक इधर इधर वो भूत भावी में भगाता है राग द्वेष। ये राग द्वेष बंद, योग तक्षण शुद्ध, उपयोग शुद्ध। क्या क्या काम हुआ? कितना जबरदस्त काम हो गया। राग द्वेष की क्यों कट, योग शुभ। और शुभ योग कैसा शुभ रहेगा, कितना शुभ रहेगा? शुभ शुभतम शुभतर, ऐसी क्वालिटी होगी ये शुभ की कि तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य भी ऐसी अवस्था में जीव हो जाता है। और उपयोग शुद्ध, जो उपयोग शुद्ध हुआ उसी से कर्म जल जाएगा, कर्म खत्म हो जाएगा। और शुभ योग जो शुभ हुआ उसी से इतना पुण्य होगा, ऐसा पुण्य कि आप ये पुण्य का इतना ढेर हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, मन बुद्धि भी उसका हिसाब नहीं कर पाएगा। इतना पुण्य व्यक्ति के सामने इकट्ठा हो जाएगा। और व्यक्ति जब उसका उदय आएगा तब भी व्यक्ति अकर्ता अभोक्ता रहेगा। इतना प्रचुर शुभ का उदय, तीर्थंकर नाम कर्म भी उदय होता है। तो जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय दीक्षा लेने के बाद साधना करते हैं, साधना करने के बाद घाती कर्म खत्म होते हैं, तब केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता, तब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकाशित होता है। तो ये पुण्य तभी उसका 16 कला से पूर्ण खिल जाता। तो वो पुण्य से बाहर का कैसा वैभव, कैसा ठाठमान। और करते कौन? इंद्रो।
उसकी सेवा में हाजिर। परमात्मा का पंच कल्याणी ये सब इंद्रों करते, देवों नहीं। एक इंद्रों के नीचे अरबों खरबों देव नहीं, असंख्याता देव। एक एक इंद्र के नीचे ऐसा 64 इंद्र पंच कल्याणिक में परमात्मा की सेवा में हाजिर। क्यों? ऐसा पुण्य का उदय दूसरा जीवों का नहीं होता है। वो जीव परमात्मा के आकर्षण से वहां तक पहुंच जाता है और उसकी सेवा में हाजिर हो जाता है। तो देखो, वो भी आत्मा हो सेवा करने से, परमात्मा का पंच कल्याणिक का महोत्सव बनाने से इतना भाव, इतना उल्लास उसके भीतर होता है, तो वो जीवों को भी पुण्य कैसा होता है। वर्तमान में उदय है कैसा, किस प्रकार का उदय? ये पद इंद्र पद जो मिला है वो कैसा पुण्य है? ये पुण्य से इंद्र पद मिला और ये इंद्र वर्तमान में परमात्मा की सेवा में हाजिर हो गया और ये सेवा करने में से उसका कैसा पुण्य होता है? तो वो जीव कहां फिर जाता है, कहां पहुंच जाता है? जहां दशांगी सगवड़ हो। मनुष्य जीवन में जहां पर दशांगी सगवड़ हो वो घर पर वो पहुंच जाता, वो जीव इंद्र, उसका भी आयुष्य पूरा होता है। ऐसा पुण्य परमात्मा की सेवा से उसको अर्जित हुआ तो वो जीव फिर ऐसा दशांगी सुख जहाँ होता है मृत्यु लोक में, ऐसा परिवार में, शाही परिवार में उसका जन्म होता है। वहां फिर दुख क्या है कोई मालूम नहीं। जन्म की साथ सोना के चम्मच से उसको पानी पिलाते हैं। फिर योग्य उम्र होते ही कोई ऐसा निमित्त हो जाता है तो परमात्मा की शरणों में पहुंच जाता है। कैसा है? भूतकाल में वो आत्मा ने परमात्मा की सेवा किया है, ऐसी सेवा इतना भाव से, तो ये सेवा से ऐसा पुण्य अर्जित हुआ, तो ये पुण्य से मनुष्य जन्म पाया। वो मनुष्य जन्म से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाएगा। फिर प्रत्यक्ष परमात्मा की ऐसी वो सेवा करेगा और ऐसा वो भाव रखेगा कि ऐसी साधना और आज्ञा में वो आत्मा समर्पित हो जाएगा, कर्तापना के भाव से मुक्त हो जाएगा। थोड़ी ही साधना से आत्मा को ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और ऐसी साधना पूर्ण करने से आत्मा निर्वाण तक पहुंच जाता है। ये आत्मा की सेवा और ये सेवा अज्ञान भावे, अकर्तापना के भाव से ऐसी सेवा करने से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ऐसा पुण्य जीव को सहज हो जाता है। तो पुण्य भी बंध है, पुण्य भी कर्म है, पुण्य धर्म नहीं है। चाहे इसी क्वालिटी का पुण्य हो तो भी एक कर्म है, उसी से ऐसी सगवड़ता सुविधाओं सब मिलती है। लेकिन तो फिर जब जीव को अंदर में ऐसे कोई निमित्त मिल जाता है, जैसे सारीभद्र को शब्द का निमित्त मिला, धन्ना जी को भी शब्द का निमित्त मिला। कैसा? एक शब्द, देखो शब्द शब्द है, एक शब्द से जीव की क्या अवस्था होती है, एक शब्द से जीव कहां तक पहुंच जाता है। द्रौपदी भी शब्द बोली ना, कई भी शब्द बोली ना, क्या हुआ, कैसा हुआ? शब्द व्यक्ति के जीवन में कैसा काम करता है और शब्द व्यक्ति कैसा, किस अवस्था में किस प्रकार से व्यक्ति बोलता है। ये शब्द राग द्वेष को छूकर जब आता है तो वो शब्द जीव को, खुद को भी, दूसरों को भी हरदम जीव को दुख रूप हो जाता है। और ये शब्द जो राग द्वेष के बिना जो आता है, तब ये शब्द व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के जीवन में उसका घाव रुझ जाता है। वो आत्मा जिज्ञासु हो, रुचि वाला हो तो चोट लग जाती है और व्यक्ति ऐसी चोट लगने से व्यक्ति जाग जाता है। तो शब्द शब्द है, लेकिन कौन से समय पर कौन सा शब्द आता है, इस शब्द की कितनी गहरी असर है, तो व्यक्ति सचमुच देखे अपने वर्तमान जीवन में। तो ये उदयन राजा, 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक और 363 मत जो पाखंड का है उसका वो ज्ञाता, जानका, ये सब जान लिया उसने कि ये चीज क्या है, वो चीजों से क्या होता है और मेरे जीवन में ये चीज क्या काम की है, जान लिया, छूट गया। जानने योग जानना, करने योग करना, छोड़ने योग छोड़ना, हे ज्ञेय उपाधि।
हे अने छोड़ना, ज्ञेय अने जानना, उपाधि अने आदरना। तो नव तत्व में जीव और अजीव दो जानना। तो हम हमको नहीं जानते, वो तकलीफ। खुद को जान लिया तो नव तत्व आ गया। एक जीव खुद को जान लेता है तो नव तत्व आ जाता। जीव खुद, उसके सामने अजीव। जीव होता है वहां अजीव होता है, नियम है। चतुर्गति रूप संसार में कोई भी जीव है, शरीर है वो अजीव है, जड़ है, पुद्गल, और आत्मा चेतन है। तो जीव ने खुद ने जान लिया तो उसके सामने प्रतिपक्षी है अजीव, जड़, उसको जान लिया। अब मेन दो तत्व जीव और अजीव। जीव में रहे तो संबर निजरा ने मोक्ष। जीव से बाहर चला गया, आश्रव में चला गया तो पाप आश्रव बंद। कैसा है इस जीव और अजीव? जीव मेन द्रव्य और नव तत्व जो है उसमें जीव अजीव दो मेन तत्व और दूसरी उसकी पर्याय। शुभ भाव हुआ पुण्य रूप पर्याय, अशुभ भाव हुआ पाप रूप, शुद्ध भाव हुआ शुद्ध पर्याय, संबर निजरा मोक्ष। पाप रूप भाव पाप बंध, पुण्य रूप बंध पुण्य बंध। तो पाप भी तत्व, पुण्य भी तत्व, आश्रव भी तत्व, संबर भी तत्व, निजरा भी तत्व। ये तत्व पॉजिटिव नेगेटिव। तो संबर निजरा मोक्ष तभी होता है जब व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो जीता है तब। जागरण साक्षी भाव जो नहीं है तो आश्रव पाप आश्रव ने बंद। वो हरदम सर्व जीवों को पाप आश्रव और बंद हर जीवों को है छोड़ने योग्य। जीव कोई भी हो, कोई भी हालत में हो, कोई भी गति जाति में हो, लेकिन पाप आश्रव बंध हर जीवों को दुख रूप है, छोड़ने योग्य है। तो वो छोड़ने योग्य जो है वो जीव कर रहा है, और जो आदरने योग्य है उसका लक्ष्य नहीं है। आदरने योग्य संबर निजरा और मोक्ष। तो संबर होता है वर्तमान में जीव जिया तो संबर का फल निजरा। संबर होता है तो ही निजरा। संबर के बिना निजरा कभी होना संभवित नहीं। कोई भी क्षेत्र हो, चौथा आरा हो के पांचवा आरा हो, आरा कोई भी हो, वर्तमान में जिएगा तो संबर का फल है निजरा। तो निजरा कर्म की ऐसे नहीं होगा वर्तमान में संबर होना। संबर होता है तभी मिथ्या तो जाए तब। तो मिथ्या तो ये आश्रव, संबर ये सम्यक यही संबर। तो कर्तापना का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर आश्रव होता है, और कर्तापना का भाव से जो व्यक्ति बाहर आता है तो सहजता से उसके जीवन में संबर निजरा और मोक्ष। संबर ने स्वभाव में रहना, स्वभाव में स्थिर हो जाना। तो जहाँ तक राग द्वेष होगा तहाँ तक मन भागेगा, तहाँ तक आश्रव। संबर तभी होता है जब राग द्वेष व्यक्ति का वर्तमान में राग द्वेष का ताका उसकी लकीर जो टूट जाती है तभी संबर सर्व हो जाता है। कहाँ तक रहेगा? तो ये लकीर जहाँ तक एक नहीं हुई तहाँ तक संबर। लकीर एक हो गई, आश्रव सर्व। तो ये अपनी वर्तमान अवस्था है। तो ये उदयन राजा उदय भाव से ऊपर उड़ गया और जीवन में स्वरूप प्राप्ति, वो आत्मा के 16 कला उसके भीतर में कैसी खिली और कैसी उसके भीतर में भावना है, सर्ववृत्ति मुनि होने की भावना भा रहा है। इसी भावना भगवान तक पहुंच गई। अर्यंत परमात्मा हो कि सिद्ध परमात्मा हो, व्यक्ति उसके पास नहीं पहुंच सकती है। व्यक्ति पहुंचे तो फिर व्यक्ति परमात्मा को छू नहीं सकती है। परमात्मा तक वही पहुंच सकता है उसका भाव। और परमात्मा उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में बदलाव भी तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर में भगवान, उसका भाव भगवान को जब छू ले तब। समझे? अपना भाव अपनी भाषा में नहीं पहुंचेगी। बॉर्डर ऊपर सैनिकों तो लड़ाई तो होती है मिनिस्टरों में, सैनिकों में तो होता नहीं। अभी भी बाघा बॉर्डर है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, वहाँ सुबह शाम दोनों सैनिकों पाकिस्तान हिंदुस्तान का रोज हाथ मिलाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। लड़ाई किसको है? दिल्ली में बैठा ने, वो वहाँ बैठा है रावलपिंडी में, उसको
बॉर्डर पर बैठा हुआ सैनिक को तो रोज साथ में बात करता है, मिलता है, एक दूसरों का हिंदुस्तान पाकिस्तान का ध्वज लहराता है, बैठ जाता है। वहां दोनों को मित्रता है। लड़ाई किसमें है? मिनिस्टरों में। तो दोनों बॉर्डर पर जब शाम होती तो लड़ाई होती तो ही बंद हो जाती। तो एक का विजय हो रहा था, एक पराजय हो रहा था। ये तो ऐसा ही होता है। कोई भी जगह पर देखो, कोई दो व्यक्ति हो के कोई भी केस चलता हो अदालत में, तो भी मजिस्ट्रेट क्या फैसला देगा? दोनों को और देगा, और दोनों को और फैसला देगा तो फैसला है, वो फैसला नहीं बोला जाए। एक तरफ जो डिसीजन होता है वो फैसला है। तो दोनों सैनिक को इकट्ठा होगा, तुम्हारा विजय रोज रोज क्यों हो रहा है और हम पराजय हो रहा है? तो कि जब हम लड़ाई शुरू करते हैं तब प्रार्थना करते हैं। देखो, वो भी प्रार्थना करते हैं। किस लिए? जीतने के लिए। हमारी प्रार्थना किसके लिए है? हर व्यक्ति प्रार्थना तो करते, किसके लिए है? तो कि हम रोज प्रार्थना करते हैं तो इसलिए हमारा विजय हुआ। तो वो बोला कि हम भी प्रार्थना करते हैं। तो वो बोला क्या है, हम जर्मनी है तो भगवान जर्मनी भाषा में समझता है, इसलिए हमारा विजय होता है। भगवान कई भाषा समझे। दुनिया अपना हिंदुस्तान, उसका 19 प्रांत है, 19 राज्यों है। 19 राज्यों की अलग अलग भाषा है। तो प्रार्थना तो सैनिक भी करते और गृहस्थी भी करते, कोई भी करते, घर में भी करते, समूह में भी करते। को ऑफ हो जाता तो बोलता कि कहाँ जाना है? प्रार्थना में। किसकी? कहाँ जाना है? प्रार्थना में। किसकी? प्रार्थना में जाना है। किसकी? मालूम नहीं है। ऐसा चलता है, देखो ऐसा ही चलता है सब। प्रार्थना में जाना किसकी? तो व्यक्ति की प्रार्थना में आप जाते हैं। परमात्मा की प्रार्थना तो होती है। प्रार्थना कोई व्यक्ति की थोड़ी होती। प्रार्थना परमात्मा, तो परमात्मा कौन सी? जर्मन भाषा समझे, हिंदी भाषा समझे, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा को ऐसा स्टैंडर्ड दिया है को देवनागरिक लिपि। प्राकृत और संस्कृत भाषा जो है ऐसे समझते हैं लोग कि देवों की भाषा है। तो देवों भी क्या है? अपने जैसे मनुष्य है, ऐसे वो एक गति है। देवो एक गति है, वो सरागी देव। वितराग और अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा और राग द्वेष रहित परमात्मा वितराग देव है। वो 4 गति में देव भी एक गति है, वो भी राग द्वेष वाला। देव 4 प्रकार का, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, चारों 4 प्रकार का देव राग द्वेष सहित। और अरिहंत और सिद्ध परमात्मा राग द्वेष रहित, वो पूर्ण परमात्मा है, वो देव है। पंच परमेष्टि, उसमें 2 देव है, अरिहंत और सिद्ध। और आचार्य, उपाध्याय और मुनि वो साधक है। वो उसके जीवन में साधना कर रहा, वो साधना से वो स्टेप से पहुंचेगा अरिहंत तक। तो ये अरिहंत पना जो है वो साधना से होता। तो परमात्मा कौन सी भाषा जाने, कौन सी भाषा सुने, कौन सी भाषा पहुंचेगा? और हर मनुष्य कोई भी जगह पर हो, भाषा में, प्रार्थना तो भाषा में होती है, तो बोलता है तो उस शब्द वहां पहुंचेगा। शब्द कभी किसी का नहीं पहुंचता है व्यक्ति का भाव सभी का एक, भाषा सभी की अलग। देखो, आत्मा सभी एक है, परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। आज शरीर अलग है, वाणी अलग है, सब रहन सहन अलग है, लेकिन भीतर बैठा आत्मा तो सब आत्मा परमात्मा है। मिट्टी में सब आप लोग बोलते हैं, लेकिन सर्व आत्मा परमात्मा कैसे होता? मैं परमात्मा हूँ ऐसा जब मुझे अनुभव होता है, तभी सब में परमात्मा है ऐसा मुझे देखने में आता है। जहाँ तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा मुझे अनुभव नहीं है, तहाँ तक अपनी वाणी में ये बात है। लेकिन जब अनुभव होता है तब सब आत्मा परमात्मा देखने में आता है। कोई भी शरीरधारी जीव हो, मनुष्य हो, देव हो, नारक हो कि तिर्यंश हो, सूक्ष्म जीवों से लेकर सर्वासिद्ध विमान के देवों तक जो जो आत्मा है वो सब
परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा है ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन अनुभव जो मुझे मेरा हो गया कि मैं परमात्मा हूँ, तो सभी में मुझे परमात्मा ही देखने में आएगा। ये दृष्टि है सम्यक दृष्टि। दृष्टि सम्यक हो सकती है और सभी में परमात्मा देखने में आ सकता है। व्यवहार अलग अलग होता है। मिथ्याति जीव हो वो क्या समझेगा, सम्यक दृष्टि जीव है वो क्या समझेगा, सर्ववीर्ति देशवीर्ति जो श्रावक श्राविका वो क्या समझेगा, सर्ववीर्ति जो मुनि है वो क्या समझेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप जिसकी डिग्री आगे बढ़ती है, ऐसे ऐसे आत्मा के विषय में व्यक्ति विशेष गहराई में डूबता है और विशेष समय तक उसको अनुभूति रहती है, तो आत्म परमात्मा तक पहुंचता है अपना भाव। और भाव दो है, शुभ और अशुभ। ये शुभ भाव, शुभ शुभतम शुभतर भाव, परमात्मा की प्रार्थना तो माध्यम है। वो माध्यम से अपने भीतर में ऐसा शुभ भाव होने से अपना कषाय वर्तमान में मंद होता है। मंद कषाय होने से अपनी योग्यता बढ़ती है। ये साधन, ये अनुष्ठान, ये प्रार्थना, ये भक्ति किस लिए है कि व्यक्ति जो भक्ति में रहे, और भक्ति भी निष्काम, कोई इच्छा अपेक्षा कोई माग भक्ति में नहीं होना। और जो भक्ति में इच्छा अपेक्षा माग जो हो जाती है तो भक्ति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? इच्छा अपेक्षा माग होने से भक्ति क्यों नहीं रहती? भक्ति तो है नहीं, बोलता है नहीं, मस्ती से बोलता है, एक तार हो जाता है, तो फिर नहीं भक्ति रहती है। क्यों? और एक अपेक्षा भी ना करता है, बोलता ही नहीं तो ही भक्ति, मौन तो भी परमात्मा तक पहुंच जाता है। और बोलता नहीं, माइक रख कर बोलता है और लोगों को सुनाता है जबरदस्त, दूसरों को सोना भी नहीं देता। रात में कोई व्यक्ति ऐसा भक्ति में बोलने लग जाता है माइक रख कर, तो आड़ोस पाड़ोस में लोगों को सोना भी नहीं देता है, नींद से भी व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। ऐसी व्यक्तियों समझ के बिना तो परमात्मा को आवाज नहीं पहुंचता है, इसलिए माइक रखता है। या तो आप लोग नहीं सुनता इसलिए माइक रखना पड़ता है, अपने लिए नहीं। आप लोग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती है इसलिए माइक की जरूर है। बाकी परमात्मा तो हमारे भीतर चेतन भगवान परमात्मा बैठा है, उसकी सेवा उसकी भक्ति हमारी निरंतर चल रही है, तो वो काम अपना है, वो काम से अपना काम होता है, तो परमात्मा तक पहुंचता है भाव। तो अपना भाव शुभ होने, देखो परमात्मा तो माध्यम है, उसकी भक्ति सेवा तो माध्यम है, वो हमारे लिए हमारा शुभ, हमारी पात्रता होने के लिए परमात्मा प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो, व्यक्ति के भीतर में इसी भक्ति प्रकट हो तो व्यक्ति पात्र हो जाता है, योग्य हो जाता है। ये योग्यता प्रकट करने के लिए कषाय की मंदता की बहुत जीवों को जरूरत है। तो भक्ति भी एक साधन है, योग भी साधन है, अनुष्ठान भी एक साधन है। इस सब साधन के माध्यम से अपना भाव शुभ कषाय मंद, जितना कषाय मंद इतना जीव आगे चलता है और व्यक्ति की पात्रता आगे बढ़ती है। जितनी पात्रता व्यक्ति की तैयार हो जाती है इतना व्यक्ति स्वरूप में स्थिर होता जाता है। प्रकृति जितनी मंद होती है इतना व्यक्ति मंद कषाय जीव जो है उसको एक छोटा ही निमित्त मिले ना ज्यादा काम हो जाता है। जो जीवों मंद कषाय जीव जन्म से होता है, कोई जीवों मंद कषाय जन्म से होता है, भक्ति से योग से साधनों से भी होता है, लेकिन कोई जीव जन्म से मंद कषाय होता। ऐसा जीवों को एक छोटा सा निमित्त मिलता, छलांग लग जाती है। तो ये निमित्त जीवों के लिए, निमित्त सभी के लिए है, लेकिन कोई जीवों को निमित्त ज्यादा काम कर जाता है। क्यों? तो वो जीव मंद कषाय है। वो मंद कषाय होने से उसकी भूमिका, उसका ग्राउंड बहुत तैयार हो गया, तो जल्दी से जल्दी उसका काम हो जाता है। तो अपना मंद कषाय होना बहुत जरूरी है। ऐसे भक्ति एक माध्यम है, परमात्मा तक पहुंचेगा अपना भाव। तो अपना भाव जितना विशुद्ध होगा इतना अपने को लाभ है, परमात्मा को कोई लाभ नहीं है। परमात्मा की भक्ति करने से हमको लाभ होता है कि परमात्मा को? तो बहुत जीव तो परमात्मा के लाभ के लिए काम करता है। कैसा है? तो परमात्मा, उसको तो कुछ करना, वो तो कृत्य हो गया, करना सब खत्म हो गया।
जब परमात्मा होता है तब कुछ करने का रहता नहीं। राग द्वेष जहां तक है तहां तक कुछ करने का आता। राग द्वेष खत्म तो कुछ करने का नहीं है और कुछ जन्म का कारण भी नहीं है। तो ये सब कारणों जीवों को जो मिल जाता है तो व्यक्ति के भीतर में संवर ही संवर, तो आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। तो हमारी आत्मा को परमात्मा स्वरूप हमको देखना है, उसका अनुभव करना है। ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जीने का प्रयास करे। वर्तमान जिएगा तो सचमुच अपना काम हो जाएगा। सभी आत्मा परमात्मा की ऐसी निरपेक्ष भावना से इच्छा अपेक्षा के बिना ऐसी भक्ति में लग जावे, विशेष भावभेद अवसर पर। नमो ओरियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं सौ पंचनमकारो सवपावपणासमो मंगलानं च सवेशं बड़मं हवै मंगलं बड़मं हवै मंगलं द्वारे मंगलं अरियन्दामंगलं दामंगलं सौमंगलं केवली बनन्नो धोमलं द्वारे लुगदमारियन्दालुगदमान् बुद्धालुगदमान् सौलुगदमान् गौरी बनन्नो धोमलुगदमान् चदारे शरणं नवयामि हरिहंता शरणं नवयामि सिद्धा शरणं नवयामि साहु शरणं नवयामि केवली बनन्दं धमं शरणं नवयामि चारमंगलञ्जारुक्तं यारसंगरजयो सागरमानरदयं सकलकर्मणोऽयं नमोक्तदां सकलयनं महावद्री जय गुणगाय जीवदरीं वेदाय संसारवाय शरणागार बल शरण को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बल हो श्री गुरु गौतम समलिए मन वांछित फलदाता भावे पावन भाविए भावे बीजे ज्ञान भावे कर्म हरादिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निरवान त्रिकुतो आया नीरम पया नीरम करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं वज्रस्वामिमतेन वदं त्रिकुतो आयानीनं पयानीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं वज्रस्वामिमतेन वदं त्रिकुतो आयानीनं पयानीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामिमतेन वदं बोलो श्री सद्गुरु